स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज हम डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज के छात्रों ग्राहक दिवस के उपलक्ष्य में एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप अपने कान और आँख खोलकर इस नाटिका का आनंद लीजिए। उपभोक्ता की क्या परिभाषा है? डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। इस अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अधिनियम के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित 6 उपभोक्ता अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, संसूचित किए जाने का अधिकार। तीसरा, चयन का अधिकार। चौथा, सुनवाई का अधिकार। पांचवा, प्रतिदोष पाने का अधिकार। छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आइए 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 बहन जी आइए, हर तरह की साड़ी मिलेगी यहाँ पे, हर तरह की साड़ी, कांजीवरम, बनारसी, शिफॉन, जॉर्जेट, हर तरह की साड़ी 70% डिस्काउंट, हर तरह की साड़ी 70% डिस्काउंट। आइए 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 बहन जी आइए। अरे बहन जी, आपकी तो भैया की दुकान है, जब चले आइए रिफंड रिटर्न करा देंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। अरे भैया, कल मैं आपकी दुकान से साड़ी ले गई थी, डिफेक्टिव निकली, मुझे रिटर्न के रिफंड कर दीजिए। बिल है आपके पास? बिल कहाँ गया था आपने कल? बिल नहीं है, नो रिफंड नो रिटर्न होगा। चले आते हैं मुंह उठा के, सिक्योरिटी भगाओ इन्हें। अनुचित व्यवहार लाभ प्राप्त करने या लाभ कमाने के लिए भ्रामक, कपटपूर्ण या अन्यथा अनैतिक तरीकों का उपयोग करने वाला व्यवसायों को संदर्भित करता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून साथ ही संघीय व्यापार आयोग अधिनियम की धारा 5A उपभोक्ताओं को अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से बचाता है। आलू ले लो, आलू ले लो। भैया 2 किलो आलू दे दो। बस 2 किलो आलू बहन जी। अभी सब्जी इतनी महंगी हो गई है, 2 किलो में काम चलाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 40 रुपए किलो लगेगी। थोड़े कम कर दो भैया। इतने कम नहीं होंगे बहन जी, 40 रुपए किलो ही लगेगी। और बहन जी और कुछ दूँ? अरे हाँ, 1 किलो प्याज दे दो। प्याज तो नहीं है बहन जी। अच्छा ठीक है, सामने देख लीजिए, थैंक यू। बहन जी पूरे मार्केट में देख लो, जुबान देता हूँ, कहीं नहीं मिलेंगे प्याज। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। भैया प्याज है? अरे भाभी जी, कमाल कर रहे हो, आगे दिमाग चाटते। पूरे मार्केट में प्याज की मंदी बढ़ी, आपको यही ठेला दी गया, बड़ी दुकान में जाइए। ठीक है, चलो फाइनली प्याज मिल गए। भैया 2 किलो प्याज दे दो। ये प्याज बेचने के लिए नहीं है, भैया पता है होलसेल मार्केट है, ज्यादा ले लूंगी, ठीक ठाक लगा दो। ये बेचना ही नहीं है मुझे। अरे भैया पूरे मार्केट में इतनी प्याज नहीं है, आपके पास तो आप बेच लो। मैं होलसेल मार्केट में 15 से 20 किलो प्याज बेचता हूँ। भैया घर के लिए चाहिए, इतने ज्यादा देखिए मैं क्या करूँ? ये बेचना ही नहीं है। है तो बेच नहीं रहे हो, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? क्यों भैया, आपने तो बोला था पूरे मार्केट में देनी है, वो होलसेलर के पास तो बहुत सारे प्याज हैं, वो दे नहीं रहा है। अच्छा ठीक है बहन जी, मैं देखता हूँ। और सेठ ऐसे है छोटू, बस कुछ नहीं, कांदा होना था कितना होगा? 30 किलो। यार मैं 100 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ, तू बता जो चाहिए क्या। क्या सेठ गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं? मार्केट में तो 80 रुपए किलो रेट चल रहा है पिछली बार। तुझे अगर खरीदना है तो खरीद, वरना चले जाओ। देखो सेठ, पूरे मार्केट में आपके पास है, उसमें भी आप होल्ड करके रख लो, ये तो गलत है ना सेठ। रॉन्ग नंबर है, ये तो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, ये तो रॉन्ग नंबर है। आरटीपी एक आधिकारिक तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इस अधिनियम को व्यापारियों के अधिकारी तथा अन्य जनहित बाधक व्यावहारिक प्रतिष्ठाओं का नियमन करने के लिए लागू किया गया था। एकाधिकार व्यापार प्रथा का अर्थ एक व्यापार अभ्यास है जिसका प्रभाव या होने की संभावना है। 33 कविताओं या सेवाओं के लिए शुल्कों का निर्देश को बनाए रखना। चौथा, या किसी भी सेवाओं की आपूर्ति या किसी भी तरह के उत्पाद आपूर्ति या वितरण की समेत कम या अन्य नियंत्रण द्वारा एक अनावश्यक स्तर अन्य प्रकार पर किसी भी सामान का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण या किसी सेवा की आपूर्ति में अनावश्यक
उसे छोड़ना या कम करना। चालू हो यार टीवी। क्या डब्बा टीवी है, चैनल भी चेंज हो रहा है। अरे क्या ये ऐड लग गई, चेंज हो। अरे हटो 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 हटो। वाह, ये तो मेरी फेवरेट हीरोइन है एमएसटी। ये लगा के तो मैं भी गोली हो जाऊंगी। अजय सुनते हो? हाँ जी। आज मेरे लिए मार्केट से फेयरनेस क्रीम ले आना। हाँ ठीक। नहीं तो मैं ले आऊंगा। कुछ समय बाद। अच्छी सुनती हो? अरे ओ भाग्यवान, सुनो तो। अरे क्या हुआ? अरे इधर तो आओ। बोलो क्या हुआ? अरे वो क्या है? क्या है? ये देखो। वाह, फेयरनेस क्रीम, यही तो मुझे चाहिए थी। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। अब ये क्रीम लगा के मैं भी गोली हो जाऊंगी, फिर मैं भी हीरोइन बनूंगी। 1 महीने बाद। यार 1 महीना हो गया मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, फिर भी ना मैं गोरी हुई और मेरी स्किन पूरी डल हो गई है। ला इधर ये क्रीम। मेरे 270 रुपए बर्बाद हो गए इसके पीछे। ना ही तू गोरी हुई, ना ही कुछ फायदा हुआ। पकड़ तू, लगा साल भर। क्रीम भी बकवास है और ये टीवी भी बकवास है। ये पूरी सोसाइटी ने मेरी फीलिंग्स का बाजार बना के रख दिया है। रॉन्ग नंबर है भाई, तो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है भाई, तो रॉन्ग नंबर है। भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए के पास यह अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराता या दोहराती है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। नॉक नॉक। कौन है? डिलीवरी गर्ल मैम। मैम ये आपका पार्सल 970 रुपये हो। ऑनलाइन पेमेंट चलेगा क्या? कैश नहीं है क्या आपके पास? नहीं ना। ठीक है, कर दीजिए ऑनलाइन। स्कैनर दे दो। हाँ, एक मिनट, ये लीजिए। ठीक है, हो गया। थैंक यू मैडम। अरे ये क्या आ गया? ये ड्रेस तो मैंने मंगाया नहीं था। मम्मी ये देखो, ये क्या आ गया? क्या हुआ? ये देखो, ये क्या आ गया? बेटा बेकार ड्रेस है, वापस कर दे, फालतू पैसे वेस्ट हो गए। ठीक है मम्मी, मैं रिटर्न पॉलिसी देखती हूँ इसकी। ओह गॉड, रिटर्न पॉलिसी तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, मैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती हूँ। मैं बात करती हूँ। shopping.com पर आपका स्वागत है। कृपया हिंदी के लिए 2 दबाएं। प्रेस 1 और इंग्लिश 2। सुप्रभात, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था, वो खराब निकला है। प्लीज आप मुझे उसकी रिटर्न पॉलिसी की प्रोसीजर बताइए। मैम, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में ऐड है। हमारे यहाँ पे एक्सचेंज और रिटर्न नहीं हो सकता। कृपया आप 760 पर कॉल कीजिए। धन्यवाद। ये ले बेटा, तू एक काम कर, मैन्युफैक्चरर को कॉल कर ले। हेलो, हाँ बोलिए। क्या मैं लक्ष्मी टेलर से बात कर रही हूँ? जी हाँ, बोलिए। मैंने shopping.com से ड्रेस मंगाया था, वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव निकला है। आप उसकी रिटर्न पॉलिसी की प्रोसेस बता दीजिए। देखिए, हम बस हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो कस्टमर तक पहुँचाते हैं और हमें ऐसे फ़ोन नहीं करना। डिस्कनेक्ट। रॉन्ग नंबर है। उत्पाद दायित्व, प्रोडक्ट लायबिलिटी। यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार किसी उत्पाद से निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है। पहला, उत्पाद सेवा के निर्माण में दोष। दूसरा, डिजाइन में दोष। तीसरा, उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना। चौथा, निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना। पांचवा, प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना।
ये है कॉन्ट्रैक्ट। साल भर का रहा एक ही बार में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा नहीं और इसकी क्या जरूरत है? अरे इसकी कैसे जरूरत नहीं है? अगर आप दोनों बीच में छोड़कर चले गए तो शिकायत कैसे करें? आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 12 के तहत शिकायत कर सकते हैं। आप खुद या अपने वकील द्वारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। पहला, एक सादे कागज पर शिकायतकर्ता व अपोजिशन पार्टीज का नाम और पता। दूसरा, शिकायत से जुड़े फैक्ट्स। तीसरा, शिकायत व आरोपों के समर्थन में डॉक्यूमेंट्स। चौथा, शिकायतकर्ता द्वारा मांगी जा रही राहत। पांचवा, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर। छठा, एक एफिडेविट जिसमें यह लिखा हो कि सब तथ्य सत्य है। छठा, न्यायालय शुल्क उस राज्य के अनुसार। केस डालने की समय सीमा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 24A के अनुसार शिकायतकर्ता को केस 2 साल के अंदर फाइल कर देना चाहिए। वैसे इसके बाद भी केस देरी के कारण के साथ फाइल हो सकता है। तो आप सबको हमारी नाटिका होप कि अच्छी लगी होगी। जागो ग्राहक जागो।